मित्रों, पहले अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार दुर्योधन की सेना में अपने स्वजनों और गुरुओं को देखकर अर्जुन के पैर कांपने लगे थे। युद्ध में अपने कुल के विनाश का भय अर्जुन को सताने लगा और उसका हृदय शोक से भर गया। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने धनुष बाण त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अब भगवान श्री कृष्ण उसे उपदेश देंगे और इसी कारण इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया है। यहीं से उस दिव्य ज्ञान का आरंभ होता है जिसके कारण श्रीमद् भगवद गीता को संसार का सबसे महान ग्रंथ कहा गया है। संजय को भी ज्ञान का भंडार माना जाता है। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, करुणा से भरे नेत्रों में आंसू और हृदय में शोक लिए अर्जुन से भगवान श्रीकृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस कठिन समय में तुम्हारे भीतर ये मोह किस कारण उत्पन्न हुआ है। ये न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण किया जाता है, न स्वर्ग दिलाने वाला है और न ही यश बढ़ाने वाला। भगवान अर्जुन से पूछते हैं कि जब युद्ध आरंभ होने वाला है तब ऐसी दुर्बलता क्या शोभा देती है। हे अर्जुन, तुम जैसे वीर के भीतर ये कायरता कहाँ से आ गई। इसलिए इस हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तब भगवान से कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण पर बाण कैसे चला सकता हूँ। हे प्रभु, ये दोनों मेरे लिए पूजनीय हैं। ऐसे महान गुरुओं को मारकर इस संसार में भिक्षा पर जीवन यापन करना भी मुझे श्रेष्ठ प्रतीत होता है, क्योंकि गुरुओं की हत्या करके जो भोग मिलेंगे वे तो रक्त से सने होंगे। अर्जुन का भाव ये है कि गुरुओं की हत्या करना सर्वथा अनुचित है। उनसे प्राप्त होने वाले सांसारिक सुख उनके जीवन की तुलना में तुच्छ हैं। ऐसे सुखों के लिए अपने गुरुओं की हत्या करना कभी उचित नहीं हो सकता। अर्जुन आगे कहते हैं, हमें ये भी नहीं पता कि युद्ध करना हमारे लिए श्रेष्ठ है या नहीं, अथवा हम जीतेंगे या वे हमें जीत लेंगे। जिन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वही आज हमारे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो निःसंदेह हमारे कल्याण का मार्ग हो वही मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए मुझे उपदेश दीजिए। पृथ्वी का समृद्ध राज्य या देवताओं का स्वामित्व भी मेरे इस शोक को दूर नहीं कर सकता जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है। संजय कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार भगवान गोविंद से कहकर अर्जुन ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो युद्ध नहीं करेगा और मौन हो गया। तब दोनों सेनाओं के मध्य शोकाकुल अर्जुन से अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे अर्जुन, तुम ऐसे लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है। फिर भी तुम ज्ञानियों जैसी बातें कर रहे हो। किंतु ज्ञानी पुरुष न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और न ही मृतकों के लिए। न ऐसा कभी हुआ कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या ये राजा नहीं थे, और न ही ऐसा होगा कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। भगवान कहते हैं, जिस प्रकार इस शरीर में आत्मा बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद वो दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। धैर्यवान पुरुष इस परिवर्तन से मोहित नहीं होता। आत्मा शरीर से भिन्न है। जन्म और मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। इसलिए अज्ञानी लोग मृत्यु पर शोक करते हैं, जबकि ज्ञानी जानते हैं कि आत्मा नित्य है और शरीर से असंबंधित है। हे कुंतीपुत्र, इंद्रियों और विषयों के संयोग से शीत उष्ण सुख दुख उत्पन्न होते हैं। ये सब क्षणिक और नश्वर हैं। इसलिए हे भारत, इन्हें सहन करो। जो पुरुष सुख और दुख को समान मानता है और इंद्रिय विकारों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। मित्रों, जब दुख आता है तो हम दुखी हो जाते हैं, पर ज्ञानी जानता है कि जहां दुख है वहां सुख भी अवश्य आएगा। असत्य का कोई अस्तित्व नहीं और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। इस सत्य को तत्वदर्शी पुरुष जानते हैं। शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है। भगवान कहते हैं, जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। सभी शरीर नाशवान हैं, पर आत्मा शाश्वत है। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध करो। जो व्यक्ति आत्मा को मारने वाला या मरने वाला समझता है वह अज्ञानी है। आत्मा न किसी को मारती है और न मारी जाती है। शरीर का नाश ही मृत्यु कहलाता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर धारण करती है। शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते,
अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। आत्मा सर्वव्यापी, अचल, स्थिर और सनातन है। वह अव्यक्त है, अचिंत्य है और विकारों से रहित है। अतः हे अर्जुन, इस आत्मा को ऊपर बताए गए प्रकार से जानकर तुम्हें शोक करने योग्य नहीं होना चाहिए। नहीं, अर्थात तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। परंतु यदि तुम ये मानते हो कि ये आत्मा सदा जन्म लेती है और सदा मरती है, तब भी हे महाबाहो, तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए इस बिना उपाय के विषय में शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त होते हैं, बीच में व्यक्त होते हैं और मृत्यु के बाद फिर अव्यक्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में शोक किस बात का है? केवल कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य के रूप में देखता है। कोई अन्य महापुरुष इसे आश्चर्य की तरह वर्णन करता है और कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की तरह सुनता है। फिर भी बहुत से लोग सुनकर भी इसे नहीं जानते। श्री भगवान का भाव यह है कि आत्मा वास्तव में एक आश्चर्य है। इसलिए संसार में कोई विरला ही ऐसा व्यक्ति होता है जो आत्मा को देख पाता है। केवल वे ही महापुरुष जो ईश्वर को जानते हैं और वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आत्मा का वर्णन कर सकते हैं और उनका वर्णन भी आश्चर्य जैसा होता है। जो श्रद्धालु इस आत्मा का वर्णन सुनता है वह भी दुर्लभ होता है और उसका सुनना भी आश्चर्य के समान होता है। हे अर्जुन, ये आत्मा सदा सभी के शरीर में निवास करती है और कभी नष्ट नहीं हो सकती। इसलिए तुम किसी भी जीव के लिए शोक करने योग्य नहीं हो। अपने धर्म को देखते हुए भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, इस प्रकार का धर्म युद्ध स्वर्ग के द्वार के समान है, जो सौभाग्यशाली क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है। यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं लड़ोगे तो अपना स्वधर्म और यश खो दोगे और पाप के भागी बनोगे। लोग सदा तुम्हारी निंदा करेंगे और सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर होती है। जो पहले तुम्हारा सम्मान करते थे वही अब तुम्हें हीन समझेंगे। लोग कहेंगे कि अर्जुन भाई के कारण युद्ध से हट गया और तुम्हें कायर समझेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करेंगे और अनेक कटु वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख और क्या होगा? या तो तुम युद्ध में मारे जाओगे और स्वर्ग को प्राप्त करोगे, या युद्ध जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। अतः हे अर्जुन, विजय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करो। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। हे पार्थ, ये बुद्धि योग अर्थात ज्ञान योग तुम्हें बताया गया। अब कर्म योग सुनो। इस ज्ञान को जानकर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस कर्म योग में किए गए प्रयास का कभी नाश नहीं होता, न ही विपरीत फल का दोष होता है। इस मार्ग में धर्म का थोड़ा सा आचरण भी जन्म मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा करता है। कर्म योग कभी नष्ट नहीं होता। इसके संस्कार साधक के चित्त में संचित हो जाते हैं और अगले जन्म में भी सहायता करते हैं। निष्काम कर्मों के विपरीत फल नहीं होते और साधक ईश्वर को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चय एक ही होता है, परंतु जिन लोगों की बुद्धि अस्थिर है और जो फल की इच्छा रखते हैं, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बटी होती है। जहाँ निश्चय होता है वहाँ बुद्धि एक होती है और जहाँ निश्चय नहीं होता वहाँ अनेक बुद्धियाँ कार्य करती हैं। जो लोग भोगों में आसक्त हैं, कर्मफल के प्रशंसक हैं और केवल वेदों के शब्दों में उलझे रहते हैं, जिनके लिए स्वर्ग ही सर्वोच्च लक्ष्य है और जो कर्मों के बदले केवल फल चाहते हैं, वे वास्तव में कर्मयोगी नहीं हैं। वे केवल दिखावटी और मधुर वचन बोलते हैं पर आचरण बहुत कम करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। हे अर्जुन, वेदों के कर्मकांड 3 गुणों से संबंधित हैं। तुम उनसे ऊपर उठो, सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त हो, योगक्षेम की चिंता से रहित होकर आत्मा में स्थित रहो। वेद भी 3 गुणों तक ही सीमित हैं, उससे आगे नहीं जानते। कर्म करो, परंतु कर्म फल में आसक्ति मत रखो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। ऐसा भी न हो कि कर्म ही छोड़ दो। कर्म करो पर फल की इच्छा से नहीं। सिद्धि असिद्धि में समभाव रखकर कर्म करना ही योग है। बुद्धि योग से किया गया कर्म ही श्रेष्ठ है। फल की इच्छा से किए गए कर्म अत्यंत तुच्छ हैं। समबुद्धि वाला व्यक्ति पुण्य पाप दोनों से मुक्त हो जाता है।
यही कर्मों की कुशलता है। ज्ञानी पुरुष कर्म फलों को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और निर्विकार परम पद को प्राप्त करते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से बाहर निकल जाएगी, तब तुम इस लोक और परलोक के भोगों से वैराग्य प्राप्त करोगे। जब तुम्हारा चंचल मन ईश्वर में स्थिर हो जाएगा, तभी तुम योग को प्राप्त करोगे। तब अर्जुन ने पूछा, हे केशव, स्थितप्रज्ञ पुरुष के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने मन की सभी कामनाओं का त्याग कर आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वही स्थितप्रज्ञ कहलाता है। जो दुख में विचलित नहीं होता, राग भय क्रोध से मुक्त है, वही स्थिर बुद्धि वाला मुनि है। जो सर्वत्र आसक्ति से रहित है, शुभ अशुभ प्राप्त होने पर न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही जो इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, वही स्थित प्रज्ञ है। इंद्रियों का संयम कर मुझे स्मरण करते हुए ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। विषयों का चिंतन आसक्ति को जन्म देता है, आसक्ति से कामना, कामना में बाधा से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृतिभ्रंश और स्मृतिभ्रंश से बुद्धिनाश होता है। जैसे तेज हवा नाव को भटका देती है, वैसे ही असंयमित इंद्रियां बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं। जिसकी इंद्रियां संयमित हैं, वही स्थिर बुद्धि वाला है। जैसे समुद्र अनेक नदियों के जल को ग्रहण कर भी अचल रहता है, वैसे ही योगी सभी कामनाओं के बावजूद स्थिर रहता है। वह संसार के सुख दुख से विचलित नहीं होता और सदा ईश्वर में स्थित रहता है। हे पार्थ, यही ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग है। इसे प्राप्त करके मनुष्य कभी मोहित नहीं होता। जीवन के अंतिम क्षणों में भी यदि कोई इस मार्ग पर स्थित रहता है, तो वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ।